यद्यपि ये बात मेरे समझ में उस वक्त भी थी कम, जब मैं 19-20 वर्ष का था, इसलिए मैंने सीता के मुख में 2 शब्द डाले। एक तो ये डाला, किया होगा कोई भयंकर अपराध मैंने गत वर्ष में। बोलो पंक्तियां क्या हैं? आपका इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने गत वर्ष में गत भवों में कोई बड़ा अपराध किया होगा, उसी के फल में यह संयोग मिला है, उसमें न आपका दोष। तो ये तो कर्म की बात आ गई। और फिर लिखा, वो एक पंक्ति है ना, सभी से सुनिश्चित संयोग, सभी है निश्चित सब संयोग। एक पंक्ति ऐसी भी इसके बारे में है नहीं है कि तुम क्यों विकल्प करते हो? ये तो अनंत काल पहले से सुनिश्चित था। आदिनाथ भगवान से पूछते तो वे भी बता देते क्या है? तो वो होनहार माने क्रमबद्ध पर्याय वाला पॉइंट डाला और कर्म के उदय वाला डाला, और उन दोनों को मिला के भाग्य बना। समझ गए ना? अब मेरा ये है कि उधर का वजन इतना ज्यादा है तो इधर पे वजन ज्यादा डाला जाए होनहार पे, तब वो बैलेंस बने। क्या वो बात यही कहे कि तुम कौन होते हो, मैंने जैसा किया था वैसा, ऐसा नहीं बोले। ये तो भगवान महावीर से पूछते, उनसे पूछते आदना, तो उन्हें भी पता था कि ऐसा ही होना नक्की था। प्रत्येक दिव्य का प्रत्येक समय में क्या होगा वो नक्की है, जो होना होगा वो ही होगा। तुम्हें जो विकल्प है पिताजी अपना तुम पूरा करो, तुम अपने विकल्प के चक्कर में पड़े चढ़े रहो, मुझे कोई विकल्प नहीं है। क्यों? बस इतना एंगल चेंज करना है बस, और कुछ नहीं। और सब वैसे की वैसे, श्रीपाल का श्रीपाल, मैना सुंदरी की मैना सुंदरी, और सब बातें वैसी की वैसी रहेंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें कोई परिवर्तन हुआ है। तो हम ये बताएंगे कि पुराने नाटक में और हमारे नाटक में क्या अंतर है, तब तुम्हारी समझ में आएगा। क्यों अजीत जी, समझ में आया ना? तो हमने बताया था ना एक दिन कि हमारी पूजनों में और अन्य पूजनों में क्या फर्क है, तो ख्याल में आई ना बात? नहीं तो हम एला केला और अपने बादा में और नारियल के गीत गाते रहे सारी जिंदगी पूजा कर करके, मेरे कितना बढ़िया केला है, छतरीदार है, ऐसा है। जल से लेके फल तक के गीत गाते रहे, इनकी स्तुति करते रहे, भगवान का बारे में कुछ सोचा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, कुछ कहा नहीं। तो अपन तो सही बोलते ना, जल पूजा और फल पूजा बोलते ना, वही सही बात की है। पर कभी कभी हम कहते थे कितना बढ़िया अध्यात्म भरा है, मुनि मन समय उज्ज्वल नीर। तो मुनि के मन के समान पवित्र है, कितनी बढ़िया उपमा दी। बात तो ठीक है, उससे तो बहुत ही बढ़िया है, सरस फल है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन आखिर नीरई की प्रशंसा है ना, भगवान की तो नहीं है। मेरा अंतर समझ में आया ना? माने वो जो एक टोन थी वो तो उनके ख्याल में आई कि हम इसकी ये बात में प्रशंसा करें, इसकी बजाय हम आंतरिक उपमाएं दें, लेकिन इन भगवान की स्तुति करें जिनकी पूजन हो रही है, कुछ बात उनकी आए। इसमें एक क्या तकलीफ है मालूम? कहते आदिनाथ की पूजन हो जाए, आदित्यनाथ की तो संभव, वो अष्टक उठा के आप कहीं रख दो, क्यों फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब आपने पार्श्वनाथ भगवान की पूजन की तो तुम कहाँ पैदा भये थे? बनारसी में पैदा भये थे, वहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ ऐसा हुआ था, एक नागिन के साथ ऐसा हुआ था, फिर धन्य पद्मावती आए थे। ये कहानी सुनाने की बजाय कि तुम आत्मा से परमात्मा कैसे बने, ये कहानी भी तो सुना सकते थे। क्यों?
तुमने पहले अणुव्रत लिए, फिर महाव्रत लिए, फिर मुनिपद धारा, फिर सबके श्रेणी चढ़े, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते मोक्ष चलेंगे। ये क्यों नहीं सुना सकते थे? तुम भगवान कैसे बने, क्यों, ये बात भी तो सुना सकते थे ना। तो अब ये बात चलती है, देखो इसका हिंदी का कलश पढ़े अपन, अच्छा लगेगा। सब पुद्गलों में है स्वाभाविक, वस्तु के परिणमन का ये सहज नियम है, मतलब स्वभाव से ही है, इसमें किसी ने किया नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि बरसात आई और आपने खेत जोता और खेत में बीज डाल दिया, यहाँ तक थोड़ा बहुत करते तो आप अपना अपना मान लो। वैसे तो हजारों लाखों पेड़ पौधे ऐसे हैं कि उनका बीज कोई बोता ही नहीं है। जिस खेत में आपने गेहूं बोया है उसमें अकेला गेहूं नहीं होगा, घास भी उगी है, और घास का बीज किसने डाला था बोलो? है? तो तुम्हारे बीज डालने से कुछ हुआ है, इसमें कुछ दम नहीं है, है? और फिर फल आएंगे तब तुम उसे काट लोगे, क्यों? इसके अलावा तुम्हारा क्या कर्तव्य है मुझे ये बताओ। मैंने बरसात की बात क्यों की? क्योंकि अभी तुम्हें पानी देना भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, तुम्हें नहीं करना है। यदि मैं सर्दियों वाली फसल की बात करता, गेहूं बोआता है, तो कहते कम से कम पानी तो देना पड़ता। समझ गए क्या कह रहे हो? यानी बरसात हो गई, जमीन गीली है, आपने बीज डाल दिया, बस आराम, वह फल आएगा, तब पक जाए पूरा, तब काट लेना और ले लेना। क्या किया तुमने? तो वो कहता है कि अरे मैंने कोई गाय भैंस उसको खाना लाए पेड़ पौधे को, इसलिए उसकी रक्षा की, रात रात भर में खेत पे ही सोया, घर में नहीं सोया, इसलिए मैंने बहुत काम किया है। ये मैं क्यों सुना रहा हूं कि वो कह रहे कि प्रत्येक पुद्गलों में परिणमन करने का स्वाभाविक गुण है। तुम क्या करोगे उसमें कि हम उसमें कोई विघ्न नहीं आने देंगे, क्या? तो और उसके परिणमन में है ना कोई विघ्न, जब कोई विघ्न है ही नहीं, जब कोई सहयोग नहीं कर सकता है तो कोई विघ्न भी नहीं कर सकता है। अब तो तुम्हारा काम बिल्कुल ही नहीं रहा ना। सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न जब, तो क्यों ना हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, फिर तुमको बीच में क्यों लाए? जब फुल पावर उसमें है, कोई बाधा भी नहीं है ना। एक बच्चा पैदा होता है तो अपनी उसमें उस शक्ति से और बढ़ता जाता है, क्यों? और बढ़ता जाता है। अब आपने कहते हमने पाला पोसा, कितना 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 वो होता है। कल तो टीवी पे एक बहुत विचित्र समाचार आ रहा था, बहुत लंबे समय तक आप लोगों ने शायद देखा होगा कि एक बच्चा मर गया था अमेरिका में, लॉकडाउन ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन उसकी माँ ने नहीं माना और जबरदस्ती वो डॉक्टर से अपने बच्चे को छीन के ले गई और अपनी छाती से बिल्कुल कपड़े खोल के ऐसे अंदर छाती से उसने चिपका लिया और चिपकाती रही और उससे मैं बोलती रही कि तुम आए तुम तेरे यार करता, तुम्हारी बहन है, तू बहन के साथ खेलेगा, वो तेरा इंतजार कर रही है, ये करे, ऐसी बातें जो कभी वो सुन ही नहीं सकता, वो सब बातें इसमें बता रहे थे। ऐसी बोलती रही और 2 घंटे डॉक्टरों ने बहुत कहा कि मर गया है, इसको देखो। और उसके पति ने भी मान लिया, उसने भी बहुत कहा, लेकिन वो मानी ही नहीं।
और 2 घंटे बाद वो बच्चा एकदम रोने लग गया और एकदम फिर माँ का दूध पीने के तैयार हो गया और जिंदा हो गया। तो वो कह रहे थे अमेरिका के डॉक्टर सब कि इसका मतलब है कि माँ की स्नेह में इतनी ताकत है कि वो मरे बच्चे को भी जिंदा कर सकती है। अपने को बहुत बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं, विज्ञान ने भी ये बात मान ली है, विज्ञान ने भी। अब असलियत में वो डेथ कैसी हुई होगी, जो मेडिकली डेथ, जो मेडिकल में मान लेते हैं ना, ऐसी डेथ हुई, वास्तव में वो मरा नहीं होगा। और ये बात सही है कि उसे ऐसे ही छोड़ देते, 2 घंटे में गाड़ देते तो मरना ही था, वैसे ही छोड़ देते तो। लेकिन उसको माँ छाती से चिपकाई गई तो उसमें का नेचुरल गर्मी उसे मिलती रही जो उसके माँ के पेट में मिलती थी। तो उसका टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया था, जितना डाउन होने से वो मरा मान लेते हैं डॉक्टर। और उसने टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया, वो खुद ही कह रहे थे कि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया, जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। एक विश्व का ये आश्चर्य हो गया, सब बराबर बराबर बराबर, माँ में कितनी ताकत है, माँ में कितनी ताकत है। अब क्या, अब उससे क्या होगा कि कोई भी माताएं बस छोड़ेंगी नहीं, वो 4 घंटे तक पागल बनी रहेंगी और मुर्दों को जलाने नहीं देंगे। और लोग भी कहेंगे, कोई भक्तामृत का पाठ करेंगे, कोई नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे, कोई अपने छाती से चिपकाएंगे, कोई ये करेंगे, ये सब हो जाएगा। आप करके जला सकते हैं। और आध्यात्मिक शक्ति बहुत होती है, इसको आध्यात्मिक बोलते हैं। आप लोगों को किसी को पता होगा, यहाँ जो मोरारजी देसाई आए थे, प्रधानमंत्री थे वो जो, और एक आध्यात्मिक सम्मेलन श्वेतांबरों ने किया था। तो उस आध्यात्मिक सम्मेलन में मैं भी वक्ता था और मोरारजी देसाई भी थे, और भी तो लोग होंगे जो है। तो उसमें भाषण वाषण तो हो गए सब। फिर हम सब लोग, वो हमको ले गए कहाँ, जो अपन खानियाँ जाते हैं ना, तो वहीं नीचे कोई बंगला है ना बड़ा, किसी सेठ का, क्या नाम है? हाँ, गोलेशा गार्डन। वो गोलेशा गार्डन में गए तो वहाँ पर चाय पानी था, तो सब लोग हम बैठे, मोरारजी देसाई के साथ वहीं बैठे, तो वहाँ बात हुई, वहाँ बात होने, अध्यात्म में बात होने लगी। तो मैंने उनसे कहा कि ये आप जो कह रहे ये अध्यात्म है, ये तो सब क्रियाकांड है, अध्यात्म की विरोधी चीजें। अध्यात्म शब्द का अर्थ ये होता है, मैंने बताया उन्हें कि अधि माने होता है जानना और आत्म माने होता है आत्मा। तो आत्मा को जानने का नाम अध्यात्म है। अब जिसे आप अध्यात्म कह रहे हो, उसमें आत्मा तो की बात ही नहीं है। आध्यात्मिक शक्तियां ऐसा मान करके समझने लग गए, सो उसका सांप का जहर उतर गया, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब आध्यात्मिक शक्तियां हैं। हमने भौतिक शक्तियों को माना है, क्यों? हमने एकदम ऐसा किया तो आकाश से पानी बरस गया। ये जो महागीत मिथ्यात्व है, उस सब को आध्यात्मिक शक्तियां जैन विद्वान भी कह रहे थे, वे भी कह रहे थे कि बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। वो कोई माने उपवास किए थे, इतने उपवास करने के बाद भी वो जिंदा है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, वो आध्यात्मिक शक्ति के कारण वो जिंदा है। तो इसमें अध्यात्म कहाँ है? तो वो ऐसा देखने लग गया कि मैं कौन सी चिड़िया घर से आया है? मैंने कहा अध्यात्म तो इस स्त्री का नाम है। फिर वो प्रधानमंत्री मिट गए। और उसके बाद बंबई में एक वो हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, 6000 आदमी बन सकते हैं जिसमें, और वो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। तो उसमें बड़े बड़े नेताओं सभी कार्यक्रम, उनमें हमारा उनका फिर कार्यक्रम एक साथ हुआ। 90 प्रधानमंत्री मिट चुके थे। तो मेरे को देख करके ऐसे देखे, बहुत देख रहे हैं, क्यों? उनके दिमाग में तो वो बात निकली रही थी। और फिर मेरा अहिंसा पर व्याख्यान हुआ, उन्होंने सुना पूरा। और उसके बाद में जो उनने बोला, वो इसके विरुद्ध ही विरुद्ध बोला है। कभी ऐसा है, अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म है, ये भी है, ये भी है, ये भी।
क्या क्या अध्यात्म है उनने वो सब बताया। पहले का उनको ध्यान होगा ना, पहले का, और फिर वो अहिंसा का भाषण, उससे और नमक उस पर चढ़ गया संग में, तो वो सब बोलते रहे। लोगों की तो कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, क्या बोले साहब ने, क्या बोले साहब। मैंने कहा वो तो अपना मूत्र पी करके वो जो बीमारियां ठीक करना उसका नाम अध्यात्म मानते हैं क्या? क्यों उन्होंने कोई दवाई नहीं ली भौतिक, अपना मूत्र तो अध्यात्म है। क्या होता है अध्यात्म, किसी को कुछ खबर ही नहीं है। कितने अध्यात्म के नाम पर क्या क्या चलता है। ये जितने भी ढोंग धतूरे चल रहे हैं ना धर्म के नाम पर, आजकल उसका नाम उन्हें अध्यात्म का नाम दे दिया। और वे सब रामदेव बाबा भी आध्यात्मिक संत हैं, जिनके मुंह से आत्मा शब्द ही नहीं निकलता कभी, ख्याल में आई ना, वे आध्यात्मिक संत हैं। अरे भाई अध्यात्म शब्द का सीधा अर्थ है, उस पर विचार कर लो ना। अधि माने होता है जानना, अधिगम माने जानना तो होता है, जानते ना। और आत्मा माने आत्मा को जानना, इसका नाम अध्यात्म है। तो जो आत्मा के जानने संबंधी चर्चा है वो सब आध्यात्मिक चर्चा है, और उसके अलावा कोई भी चर्चा आध्यात्मिक चर्चा नहीं है। क्यों? ब्लड प्रेशर एक दवाई से भी कम होता है और आध्यात्मिक शक्तियों के आधार से भी कम होता है। और ये आध्यात्मिक शक्तियां कौन सी हैं? एकदम आंख बंद करके बैठ जाओ, एक नाक ऐसी बंद कर लो, इधर से एक नाक एक से हवा निकालो, इससे चलो। ये अध्यात्म, इसमें आत्मा कहाँ आ गया? क्यों? इसे अति नाक कब ऐसा करो, ऐसे छोड़ो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे पेट करो, पेट को ऐसा करो, इसमें अध्यात्म कहाँ से आ गया? लेकिन सारी दुनिया भी उन्हें आध्यात्मिक संत मानती है। आत्मा का कहीं नाम ही नहीं है। आत्मा के नाम से चिढ़ है, आत्मा के नाम से बुखार आ जाए, वे हमारे सारे संत आध्यात्मिक संत बने हुए हैं, ख्याल में नहीं ना। और अध्यात्म के बल पर ही सारे चमत्कार इसको कर करके दिखा रहे हैं कि जो इससे हो गया, इससे हो गया। देखो तो कहते हैं सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। ये उतना ही बड़ा सत्य है। कौन सा सत्य है? कि जैसे प्रत्येक पुद्गल अपना परिणमन का करता है, तो और कोई दूसरे की ताकत नहीं है कि उसमें विघ्न उपस्थित करे। अब विघ्न ही नहीं है तो सुरक्षा की कहां जरूरत है? हमारे मुनिराज जंगल में नग्न दिगंबर शेरों और चीतों के बीच में बैठे हैं। क्यों? तो इसके बल पे बैठे हैं कि काय के बल पे बैठे? उनकी निर्भयता का आधार क्या है? कि मैं तो मुनि हूं, मेरा नाम लेने से जब शेर दूर भाग जाता है तो मेरे पास तो आ ही कैसा सकता है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक संत हूं। अरे इसके भरोसे नहीं बैठे हैं। कहते देह में हुई नहीं तो खाना है तो खा जाए, जिसको जो करना है करे, मुझको कोई लेना देना इससे नहीं है। और उन्हें पक्का भरोसा है कि जो होना है वो ही होगा, इसमें रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं है। इसके बल पर वो इतने निर्भयता है उनकी आधार पर। देखो अपने भजन आता है बहुत बढ़िया, 3 मिनट है, 3 मिनट में बताता हूं। हमें कछु भय नारे, मैंने जान लियो संसार। मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन वो जो मरम की बात क्या है? सेनापति भी कहते हमें कोई डर नहीं है, लेकिन वो कहते मेरी निडरता का आधार क्या है? कि मैंने संसार का स्वरूप जान लिया है। क्या जान लिया तूने? जाको जा करी जा ही समय में, जो हो तब जा द्वार, सो हुई तरिये कछु नाही, कर लीनो निर्धार, आते कछु भय नारे। उनकी निर्भयता का आधार तो ये नहीं होगा वाला क्या है?
जिस द्रव्य का जाकरी माने जिसके द्वारा जाही समय में, जिस समय में, और होतम माने भवितव्य होनहार, जो होना नक्की है वही होगा। तरी है कछु नाही, उसमें लंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ये मैंने निर्धार माने निर्णय कर लिया है। तो उनकी निर्भयता का आधार ये था, शेर नहीं खाएगा ये नहीं, यदि खाना होगा तो खाएगा और नहीं खाना होगा तो नहीं खाएगा, उसमें कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है। अब उसको कोई गड़बड़ नहीं है। शेर ने आगे खा लिया तो भी बात वही है कि यही कह रहा था ना, खाना होगा तो खाएगा, नहीं खाना होगा तो नहीं खाएगा। वो तो इसको कहते हैं गारंटी काय को, कि नहीं अब खा ही नहीं सकता, मैं नमोकार मंत्र बोलूंगा वो खा ही नहीं सकता। क्या अब नमोकार मंत्र में जिसको नमस्कार किया है वो उनको ही खा गया, तू कौन सी खेत की मूली है? उनके नाम लेने से तेरे तू कैसे बच जाएगा? तो नमोकार मंत्र किसी काम का नहीं है। तुम नमोकार मंत्र की महिमा कम कर रहे हैं। घबराना नहीं, मैंने सारे देश में पिछले वर्ष ये नमोकार मंत्र की ऐसी ही महिमा सुनाई है और लोग दांतों के उंगलियां दबा रहे, कोई ने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उसके पीछे तर्क, युक्तियां, आगम का इतना जबरदस्त आधार था क्या कि कोई बोल ही नहीं सकता। नापसंद तो बहुतों को होगा, लेकिन बाद में तो ये पोजीशन हो गई थी शांति जी कि हर गांव से ये आते थे, हमारे यहाँ तो नमोकार मंत्र का ही होना, दूसरा व्याख्यान हमें चाहिए ही नहीं। अब परिसर में जा रहा हूं ना बड़ौदा, तो एक नमोकार मंत्र का तो करना ही पड़ेगा। और पब्लिक मीटिंग में वो पब्लिक को बुलाएंगे, पूरी मीटिंग करेंगे खुले मैदान में, सभा में पंडाल बना के, और उसमें एक नमोकार मंत्र का तो होना ही होगा। और बाकी तुम जो चुनो से चुन लेना, 3 होंगे, संडे आएंगे ना, 3 संडे फंडे, बाकी जो जिन्हें पर 10 दिन चलेंगी। इसका मतलब ये जनता तो समझना चाहती है। लोग समझते हैं विरोध होगा, ऐसा मत कहो विरोध होगा। कहाँ हुआ विरोध? एक आदमी ने अकेले में भी आकर के एक शब्द नहीं बोला, हजारों आदमियों ने आकर के महिमा गाई कि आपने बहुत बताया, गजब किया गजब किया। हम मुफ्त नहीं डर रहे हैं, लेना नहीं देना नहीं है। लेकिन एक बात समझ लेना बेटा कि तर्क, युक्ति, आगम अपने को पूरा मजबूती से चाहिए। ऐसी चार ठोक दी और कोई आपके पास उसका नहीं है तो पिटाई होगी, फिर मुझे दोष मत देना, नहीं तो हाथ मत डालना। ख्याल में आई ना? लेकिन एक सब पूरे आगम के आधार पर, अब मैं एक कह रहा हूं एक शब्द कि अध्यात्म का ये अर्थ है, अब उसमें आत्मा तो आ ही नहीं रहा तुम्हारा, तो इसको हाँ, बात तो सही कह रहे, बात तो सही कह रहे। कहाँ है आध्यात्मिक शक्ति? आत्मा की शक्ति कहाँ है? तुम तो मंत्र की शक्ति बता रहे, मंत्र माने आत्मा थोड़ी है। क्यों? उसके उच्चारण की शक्ति बता रहे हो, तो उच्चारण तो पुद्गल का शब्द, भाषा वर्णन तो पुद्गल की है, इसमें आत्मा का क्या है? समझ में आती है बात। इसलिए कहते हैं देखो, क्यों ना हो तब स्वयं करता स्वयं के पर्ण मन का, फिर क्यों नहीं, दूसरा क्यों करेगा? यह सहज ही नियम जानो वस्तु के पर्ण मन का। नाटक समय सार में जो अपन ने बताया था, दोनों में फर्क क्या है। अपन ने इसका कलश पद्यानुवाद किया, ये आपने ऊपर पढ़ा है, ये नाटक समय सार का है। उद्गल परिणामी दरवे सदा पर्ण में सोए, आते पुद्गल कर्म को करता पुद्गल होई। अब संस्कृत भी तुम जानते हो, संस्कृत का छंद है, वो ऊपर वाला छंद है, ये नीचे वाला छंद है। बात तो तीनों में एक ही आएगी, आई है ना? फिर भी जो हम बात कहना चाहते हैं, सीधे हृदय पर चोट करने वाली बात कहाँ से आती है वो हमें यहाँ तो इसलिए पुद्गल का करता पुद्गल है भैया, पुद्गल का करता पुद्गल है, इतनी सी बात आ गई। सत्य तो यही है ना कि तुम्हारा इस में कुछ नहीं चलेगा। क्या
ये शरीर में तुम्हारा जो प्राणमन है ना, इसमें तुम जरा ध्यान रखोगे तो बहुत बढ़िया स्वस्थ रहेगा, और ध्यान नहीं रखोगे तो स्वस्थ नहीं रहेगा। इसमें कुछ दम नहीं है। ये हमारे मुनिराज है ना, वे क्या ध्यान रखते हैं खाने का? उनका खाना पराधीन है कि नहीं। लोग तो माल मसाला खिलाने से कोई स्वस्थ रहता है? तो डॉक्टर लोग बंद क्यों करते सबका माल मसाला? हमें रूखी रोटी क्यों खानी पड़ती? क्यों? उनके हाथ में कुछ नहीं है, एक टाइम खाना। अब वे कहते हैं कि पानी खूब पियो, कम से कम 8 गिलास पानी दिन में पियो, तब अब बेचारे नहीं, कुछ भी नहीं है ना। और अब देखिए कि ये अच्छे सब पूरा ध्यान रखने वाले 50 वर्ष की उम्र तक आते आते सब जवाब देने लगते हैं, पुर्जे टाइम फिस करने पड़ती है, हो जाती है कि नहीं हो जाती है, और वो वहाँ सब शतक मार रहे। विदेशवाद की बहुत खुशी है, मैं अच्छे अर्थ में कह रहा हूँ, बुरे अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, है ना। तो बुजुर्ग हैं हमारे, निर्माण सागर जी हैं, कई है ना, 100 वर्ष के होने को आ रहे हैं, अभी भी पैदल चलते हैं, चलते खाना खाते हैं, सब चलने का कहाँ बनी, कहाँ बोलिए क्या समझ? तुम्हारी ये बाहर की सावधानी से तुम्हारे जीवन का क्या संबंध है? इतनी दवाइयों से, इतने खान पान के परहेज से, वहाँ तो कितनी पराधीनता है? और जिसे आप बोलते हो उन्हें लोग भक्ति से बहुत देते होंगे, तो वो तो और ज्यादा बद परहेजी कराते हैं, लेकिन न है उनका स्वास्थ्य है। अब फिर मैं क्या कह रहा हूं, तुम उल्टा मत समझना कि वे मुनि हैं इसलिए है, ये भी नहीं कह रहा। उनका ऐसा ही है ना है इसलिए है, और हमारा नहीं होना है इसलिए नहीं है। क्यों? फिर वो अर्थ हो जाएगा। यहाँ तुम दवाइयों पे मर रहे, फिर वहाँ पर ऐसा करने में हो जाओगे, अब मैं एक टाइम खाऊंगा और ऐसा करूंगा, ऐसा रहूंगा, तो मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा, इस धोखे में मर जाओगे। अरे जितना आयु क्रम तुम्हारा होगा, निमित्त की अपेक्षा और क्रमबद्ध में जितना काल तुम्हारा नक्की होगा, उसमें से एक पल कोई घटा नहीं सकता और एक पल कोई बढ़ा नहीं सकता। ये नक्की करो, उस आधार पर निर्भयता आना चाहिए, तो उसका नाम सच्ची निर्भयता है। वास्तव में वो बाकी निर्भयता है।